पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आपदा को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आपदा के समय में लोगों को एक तिरपाल तक मुहैया करवाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकार आपदा के दौरान लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही है। सरकार लोगों को एक तिरपाल देने में भी असफल सिद्ध हुई है। आपदा के समय लोगों के घरों और जमीन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन पूरे क्षेत्र के लिए केवल 30 तिरपाल उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। जहां 50-60 परिवारों को उनकी आवश्यकता है, तो प्रति परिवार एक तिरपाल कैसे घरों को बचा सकता है। प्रदेश सरकार जहां लोगों में अपना जन आधार खो चुकी है, वहीं ठेकेदार और अन्य लोग भी सरकार के काम से कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पैसा नहीं मिल रहा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पंडों से ओट के बीच में बार बार बंद होने से मालवाहक वाहनों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत से मालवाहक वाहन ऐसे हैं जो कई दिनों से फंसे हुए हैं। बीती 31 अगस्त से नेशनल हाईवे लगातार बंद पड़ा हुआ है। पिछले कल कुछ समय के लिए इसे खोला गया, लेकिन फिर से लैंडस्लाइड के कारण ये बंद हो गया। फल, सब्जियां और अन्य प्रकार का सामान लेकर जा रहे वाहन चालकों ने बताया कि हाईवे बंद होने से उनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फल और सब्जियां सड़ गई है, जबकि जो बाकी सामान इन वाहनों में से ले जाया जा रहा है वे भी खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। वाहन चालक ऐसी स्थिति में है कि अब ये ना तो आगे जाने को रहे हैं और ना ही पीछे मुड़ने को है। इन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि हाईवे खुलने की स्थिति में ऐसे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए जिनका सामान खराब हो रहा है। उपायुक्त मुकेश रेशवाल ने 4 सितंबर को क्षतिग्रस्त भरमौर चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया और मार्ग बहाली के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दुर्गेठी से धरवाला की ओर पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने बताया कि 4 सितंबर को लगभग 450 श्रद्धालु टैक्सियों के माध्यम से भरमौर से दुर्गठी के लिए रवाना किए गए, जिनकी व्यवस्था एसडीएम भरमौर द्वारा निःशुल्क करवाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को कलसुई से पठानकोट और नूरपुर तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि अब तक लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को भरमौर से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि शेष बचे 800 श्रद्धालुओं को निकालने के लिए प्रयास जारी है। पैदल मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कठिन रास्तों पर एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। देवभूमि हिमाचल में लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लोग इस आपदा को मानवीय भूलों पर देवताओं के प्रकोप से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे हालात में देवताओं की प्रसन्नता और प्रदेशवासियों की रक्षा के लिए शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटी की ओर से विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया और विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल की रक्षा
के लिए प्रार्थना की गई। संस्था के संयोजक हिमांशी ने बताया कि हिमाचल देवभूमि है और यहाँ देवताओं की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस बार भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है उससे बचाव के लिए देवीय प्रसन्नता हेतु यज्ञ करवाया गया। भगवान सबकी रक्षा करे और इस आपदा में प्रदेश को राहत मिले। केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों में कमी करके बड़ी राहत दी है। 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर अब 5 और 18% का स्लैब रखा गया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामान, पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40% की भारी जीएसटी लगेगी। जीएसटी में राहत को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में की गई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार लगातार उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम उठा रही है। जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों में कटौती का निर्णय लिया गया है, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि बाजार में भी सकारात्मक माहौल होगा। उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर लगातार फैसले ले रही है और स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने आम लोगों को राहत देने का वायदा किया था, जो अब पूरा हुआ है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के चिलेट गांव की बेटी जानवी पुत्री जीवन सिंह ने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हाल ही में चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मुबारका इवेंट एंड एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित मिस्टर मिस एंड मिसेज हिमाचल सौंदर्य प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 70 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस कड़े मुकाबले में जानवी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया और रनर अप ट्रॉफी अपने नाम की। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गगरेट क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और दौलतपुर मंडल ने जानवी को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर चैतन्य शर्मा ने उन्हें पारंपरिक टोपी और शॉल भेंट की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अपनी सफलता पर उत्साहित जानवी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके माता पिता और भाई के सहयोग के बिना संभव नहीं थी।